दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनने में जितनी डरावनी है उतनी ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। ये कहानी है दिल्ली के निहाल विहार की, साल 2016 की, जब एक छोटे से किराए के कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उस इलाके को बल्कि पूरे शहर को हिला कर रख दिया। ये कहानी है प्यार की, विश्वास की और इंसानी दिमाग की उन अंधेरी गहराइयों की जहां कोई जाना नहीं चाहता। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे दिल्ली की तंग गलियां जहां स्ट्रीट लाइट की मद रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। निहाल विहार की एक गली में एक पुराना टूटा फूटा मकान, उस मकान के एक छोटे से कमरे में सन्नाटा पसरा है। लेकिन यह सन्नाटा सामान्य नहीं है। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे हैं, फर्श पर एक औरत की लाश पड़ी है, उसका चेहरा खून से लथपथ है। लेकिन अजीब बात यह है कि खून को किसी गीले कपड़े से साफ करने की कोशिश की है और वो इंसान जिसने ये सब किया है वो अब वहां नहीं है। वो भाग चुका है, अपने साथ उस औरत का मोबाइल और कुछ सामान लेकर। उस औरत का नाम था मोनिका और जिसने ये सब किया वो कोई और नहीं, उसका अपना पति था, प्रदीप शर्मा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। जब प्रदीप ने न सिर्फ अपनी पत्नी की जान ली बल्कि कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। प्रदीप और मोनिका की कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की उस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से जहां पर हर इंसान अपने सपनों को पूरा करने की जिद में लगा है। प्रदीप ई रिक्शा चालक है, दिन रात मेहनत करता है, सुबह से शाम तक दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाता, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती। मोनिका उसकी पत्नी एक ऐसी औरत थी जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनका अपना घर हो, एक ऐसी जिंदगी हो जहां किराए के लिए हर महीने मकान मालिक के ताने न सुनने पड़े। उनकी शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। प्रदीप और मोनिका एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, पैसे की तंगी, किराए का बोझ और छोटी मोटी बातों पर झगड़े ने उनके रिश्ते को जहर की तरह खा लिया। प्रदीप को मोनिका पर शक होने लगा। उसे लगता था मोनिका का किसी और के साथ चक्कर है और यही शक, यही गुस्सा उस रात एक ऐसी आग बन गया जिसने सब कुछ जला दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या मोनिका सचमुच बेवफा थी या ये सिर्फ प्रदीप के दिमाग का वहम था? और अगर ये सिर्फ एक शक था तो उसने ऐसा क्या किया जो उसे एक हत्यारा बना गया? निहाल विहार की तंग गलियां जहां हर घर की दीवारें अपनी कहानी कहती हैं। प्रदीप और मोनिका घर भी ऐसा ही था, एक छोटा सा किराए का घर जहां एक पलंग, कुछ बर्तन और टूटी फूटी अलमारी ही उनकी पूरी दुनिया थी। प्रदीप सुबह 6 बजे घर से निकलता, अपना ई रिक्शा लेकर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि महीने का किराया देना भी मुश्किल हो जाता था। मोनिका घर पर रहती, वो पड़ोस की औरतों के साथ बातें करती, कभी कभी सिलाई का काम करती ताकि कुछ पैसे घर में आ सकें। लेकिन प्रदीप को ये सब पसंद नहीं था। उसे लगता था मोनिका बाहर ज़्यादा वक्त बिताती है, ज़्यादा हंसती है, ज़्यादा बातें करती है। उसका शक दिन ब दिन गहरा होता गया। वो मोनिका से सवाल करता, तू दिन भर कहाँ रहती है, किससे बात करती है? मोनिका इन सवालों से तंग आ चुकी थी। वो कहती है, प्रदीप, मैं तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? लेकिन प्रदीप का भरोसा टूट चुका था और इस टूटे हुए भरोसे ने उनके रिश्ते में एक ऐसी दरार डाल दी जो कभी नहीं भरी जा सकी। उनके झगड़े अब रोज की बात हो गए थे, कभी किराए को लेकर, कभी खाने को लेकर और कभी मोनिका के चक्कर को लेकर। पड़ोसी बताते हैं कि रात को उनके घर में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, लेकिन कोई कुछ कहता ही नहीं था। आखिर ये तो घर का मामला था। लेकिन दोस्तों, हर झगड़े के पीछे एक आखिरी बूंद होती है जो बांध को तोड़ देती है, और वो आखिरी बूंद आई 30 मई 2016 की रात। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रदीप और मोनिका की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। 30 मई 2016 रात के 10 बजे निहाल विहार की गलियां खामोश थी। प्रदीप उस रात देर से घर लौटा। उसकी आंखें लाल थी, सांसों से शराब की गंध आ रही थी। मोनिका कमरे में बैठी थी, एक पुरानी साड़ी सिल रही थी। उसने प्रदीप को देखा और कहा, फिर पीकर आए हो, ये पैसे कहाँ से आए? प्रदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मोनिका को घूरता रहा। फिर अचानक चिल्लाया, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो दिन भर बाहर घूमती रहती है,
मोनिका ने गुस्से में जवाब दिया, बस करो प्रदीप, मैं थक गई हूं तुम्हारे इन शकों से। दोस्तों, ये वही पल था जब छोटा सा झगड़ा एक खौफनाक हादसे में बदल गया। प्रदीप का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने कमरे के कोने में पड़ी एक ईंट उठाई और मोनिका की तरफ बढ़ा। मोनिका ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कमरा इतना छोटा था कि उसके भागने की जगह नहीं थी। प्रदीप ने गुस्से में ईंट से मोनिका के चेहरे पर वार किया। एक बार, दो बार, तीन बार। मोनिका की चीखें कमरे की दीवारों से टकराई, लेकिन बाहर तक नहीं पहुंच सकी। मोनिका बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन प्रदीप का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने मोनिका का सिर पकड़ा और उसे दीवार पर बार बार पटका। खून कमरे में चारों तरफ फैल गया। मोनिका की सांसें अब रुक चुकी थी, वो मर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। जो हुआ उस रात, उसके बाद वो और भी डरावना था। प्रदीप, जिसने अभी अभी अपनी पत्नी की जान ली थी, अब शांत हो गया। उसने मोनिका की लाश को देखा, उसका चेहरा खून से सना था। प्रदीप ने पास रखा एक गीला कपड़ा उठाया और मोनिका के चेहरे को साफ करने लगा। लेकिन इसके बाद उसने जो किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रदीप ने मोनिका के शव के साथ यौन संबंध बनाए। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर हर इंसान का दिल दहल जाता है। इसके बाद प्रदीप ने मोनिका का मोबाइल फोन, कुछ कपड़े और कुछ अन्य सामान लिया और कमरे से भाग गया। लेकिन सवाल यह है, प्रदीप भागा कहाँ और क्या वो हमेशा के लिए पुलिस की पकड़ से बच सकता है? अगली सुबह जब पड़ोसियों ने प्रदीप के घर का दरवाजा खुला देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। एक पड़ोसी ने अंदर झांका और मोनिका की लाश देखकर चीख पड़ा। कुछ ही देर में निहाल विहार पुलिस स्टेशन में हत्या की खबर पहुंच गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। कमरे में खून के धब्बे, टूटी हुई ईंट और मोनिका की लाश, सब कुछ एक जघन्य अपराध की कहानी कह रहा था। पुलिस को तुरंत शक हुआ इस हत्या में कोई करीबी इंसान शामिल है, और जब उन्हें पता चला कि प्रदीप घर से गायब है तो वो उनका पहला संदिग्ध बन गया। पुलिस ने तुरंत प्रदीप की तलाश शुरू कर दी, लेकिन प्रदीप अब दिल्ली की गलियों में कहीं खो चुका था। पुलिस को सूचना मिली कि प्रदीप नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास देखा गया है। वो उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने नांगलोई, सकूर बस्ती, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर अपनी टीमें तैनात कर दी। 2 दिन तक पुलिस ने दिन रात निगरानी की। हर ट्रेन, हर प्लेटफॉर्म, हर संदिग्ध चेहरे को चेक किया गया। इधर प्रदीप डर के साए में जी रहा था। वो रेलवे स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर छिपा हुआ था। उसके पास मोनिका का मोबाइल था, लेकिन उसने उसे बंद कर रखा था। उसे डर था कि पुलिस उसे ट्रैक कर लेगी, लेकिन प्रदीप नहीं जानता था पुलिस का जाल अब उसके चारों तरफ बिछ चुका था। 3 जून 2016 को पुलिस को नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध इंसान दिखा। वो प्रदीप था। पुलिस ने तेजी से घेराबंदी की और उसे पकड़ लिया। प्रदीप ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सका। जब प्रदीप को पुलिस स्टेशन लाया गया तो उसका चेहरा डरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब शुरू होता है, प्रदीप ने ऐसा क्यों किया? और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो सच सामने आया और वो और भी चौंकाने वाला था। पुलिस स्टेशन में प्रदीप को कुर्सी पर बिठाया गया। उसकी आंखें झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे। पुलिस ने उससे सवाल शुरू किए, प्रदीप, तुमने मोनिका की हत्या क्यों की? पहले तो प्रदीप चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो और मोनिका पिछले कई महीनों से झगड़ रहे थे। पैसों की तंगी, किराए का बोझ और मोनिका पर उसका शक, इन सब ने मिलकर उसे पागल कर दिया था। प्रदीप ने कहा, मुझे लगता था मोनिका मुझसे बेवफाई कर रही है। वो दिन भर बाहर रहती थी, पड़ोसियों से हंसकर बात करती थी। मुझे गुस्सा आता था। उस रात मैंने शराब पी थी। जब मोनिका ने मुझसे किराए की बात की तो मेरा गुस्सा फट पड़ा। मैंने ईंट उठाई और उसके सिर में दे मारी। प्रदीप ने आगे बताया कि हत्या के बाद उसे कुछ देर के लिए अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोनिका के चेहरे को साफ किया क्योंकि उसे उसका खून देखकर डर लग रहा था, लेकिन इसके बाद उसने जो किया उसका कोई जवाब नहीं था। उसने पुलिस से कहा, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, मैं उस पल में पागल हो गया था।
पुलिस भी प्रदीप के इस कबूलनामे से हैरान थी। उन्होंने प्रदीप के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उसे तुरंत अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, प्रदीप की कहानी हमें एक गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। आखिर एक इंसान को इतना क्रूर कैसे बना देती है? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि प्रदीप का शक शराब की लत और आर्थिक तनाव ने मिलकर उसके दिमाग को बीमार कर दिया था। वो एक ऐसे दलदल में फंस गया था जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ हिंसा थी। दोस्तों, प्रदीप और मोनिका की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एक तरफ थी मोनिका जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ था प्रदीप जिसका शक और गुस्सा उसे एक हत्यारा बना गया। लेकिन इस कहानी का असली सबक क्या है? यह कहानी हमें बताती है प्यार और विश्वास के बिना कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। प्रदीप ने मोनिका पर शक किया, लेकिन उसने कभी उससे खुलकर बात नहीं की। अगर वो अपने शक को दूर करने की कोशिश करता, अगर वो शराब के बजाय अपने परिवार को चुनता, तो शायद आज मोनिका जिंदा होती। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आसपास नजर डालिए। शायद आपके पड़ोस में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा इंसान हो जो चुपके चुपके इस तरह के दर्द से गुजर रहा हो। क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां कोई मोनिका अपनी जान न गवाए? हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन हम क्या चुनते हैं वही हमारी कहानी लिखता है। प्रदीप ने गुस्सा और शक चुना और उसका अंजाम हम सबके सामने है, लेकिन हम, आप और मैं क्या चुनेंगे? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा छू गया। और हाँ, अगर आपको ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। जिंदगी एक मौका है, इसे प्यार से जिएं, न कि नफरत से। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।